शोभा जी 32 इयर्स फीमेल है। उन्हें मेलाज्मा का प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है फेस के ऊपर, बहुत परेशान है। बहुत फेयर लुकिंग लेडी है, लेकिन मेलाज्मा की वजह से वो बहुत परेशान हैं। चलिए उन्हें फ़ोन करते हैं, उनका प्रॉब्लम जान लेते हैं। उन्हें चाहिए कि मेलाज्मा 100% ठीक होना चाहिए। उनका क्या प्रॉब्लम है, उन्हें हम कैसे मदद कर सकते हैं, चलिए उन्हें फ़ोन करते हैं। शोभा जी, हेलो। यस हेलो। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान बात कर रहा हूँ, क्लियर स्किन से, पूना से, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी हाँ से। सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, गुड इवनिंग। शोभा जी, आपका क्वेश्चन हमें मिल गया था, आपको मेलाज्मा है और उससे आप परेशान हैं। एग्जैक्टली आप हमें प्रॉब्लम आपका बता सकती हैं? हाँ सर, मुझे मेलास्मा हुआ है, बट वो कितने दिन में जाएगा? खुद से जाएगा या फिर कुछ करना पड़ेगा उसके लिए? कितना टाइम लगेगा मेलास्मा को जाने के लिए, ये पूछ। थोड़ा थोड़ा आपकी गाड़ी स्लो करो। आपको मेलाज्मा ही है ये कैसे पता है, या पिगमेंटेशन है, क्या है? मेलाज्मा जो रहता है ये ब्राउन और डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन रहते हैं, ग्रेइश पिगमेंटेशन रहते हैं, स्पेशली नोज़ पे रहते हैं, चिक्स पे रहते हैं, अपर लिप पे रहते हैं, फोरहेड पे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। क्या आपको वैसे ही है या आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था? नहीं सर, मैंने आपका वीडियो देखा था, उससे मुझे पता चला कि उसको मेलास्मा कहते ओके हैं ओके। और डार्क। यस, समझो आपको अगर मेलाज्मा है तो पहली और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेलाज्मा क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा जानना। आपके केस में कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर है क्या, ये देखना। लेकिन आपकी जो अपेक्षा है ये 100% जाना चाहिए, वो 100% के बारे में, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा पहले चीज़। और ये कितने दिन में जाएगा इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो पहले आप समझना कि ये मेलाज्मा है, इसके साइड फिक्स रहता है, यूजुअली ऑन फेस रहता है, बहुत रेयरली ऑन बॉडी पे, हाथ पे या चेस्ट पे आ जाता है, लेकिन फेस इज़ द कॉमनेस्ट थिंग। इसके बहुत सारे रीज़न रहते हैं, मेनली इट एग्जैक्ट रीज़न मालूम नहीं है। मेन रीज़न है जेनेटिक टेंडेंसी या हार्मोनल थिंग्स। प्रेगनेंसी के बाद या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने के बाद ये हो सकता है, ओवर एक्सपोजर टू सन के बाद ये बढ़ सकता है। ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट रीजनिंग है, जेनेटिक टेंडेंसी, हार्मोनल डिसरप्शन कुछ हो गया है, या अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले ली है तो हो सकता है। क्या आप प्रेगनेंसी के बाद हुआ है? आपकी उम्र 32 है, तो प्रेगनेंसी में दिखने लगा या प्रेगनेंसी के बाद या पहले था, कैसे था? बाद में हाँ, था। प्रेगनेंसी के बाद में। और घर में किसी को है, माता जी को है या बहन को है या भाई को है या किसी को जी है? सर, मेरे दादी को था सर। हाँ, दादी को। तो जेनेटिक टेंडेंसी भी रहती है। आपका प्रोफेशन क्या है, घर में है या बाहर काम करते हैं? सर जॉब में था, जॉब करती हूँ। जॉब करती हो, तो जॉब के लिए जाते समय आप धूप में से जाती है, टू व्हीलर से जाती है? धूप में जाना जी कितना? हाँ सर। हाँ, कैसे है? जाती हूँ सर मैं। धूप में, तो धूप से भी ये बढ़ता है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हार्मोनल प्रॉब्लम है, जेनेटिक टेंडेंसी है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट रहता है ट्रीटमेंट से जाना। और ट्रीटमेंट से पूरा जाना, 100% जाना, फिर कभी वापस न आ जाना, ये मेलाज्मा के बारे में नहीं हम बोल सकते। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका मेलाज्मा सुपरफिशियल है या डीप है, इसके ऊपर ये कितने दिन में ख़त्म होगा या कितने दिन में कम हो सकता है, कम होगा या नहीं होगा, ऐसे बता सकते। लेकिन एक ब्रॉडली ध्यान में रखिए, मेलाज्मा के जितने सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें से अराउंड 20% पेशेंट इनका मेलाज्मा पूरी तरह से जाता है, पूरा, जरा भी वो मेलाज्मा रहता नहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट को रिजल्ट दे देते हैं।
लेकिन 20%, अराउंड 20%, 25% पेशेंट ऐसे रहते हैं कि जिनमें ट्रीटमेंट कितनी भी करो ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मेलाज्मा वैसे ही रहता है। लेकिन एक 60%, 50 to 60% पेशेंट है जिनमें मेलाज्मा ज़्यादा है तो वो कम होता है, बहुत सारा कम होने के आसार है। तो एक 50 to 60% पेशेंट में कम होना और 20% में पूरा जाना, यानी 70-80% पेशेंट में हम लोग मेलाज्मा को कम कर सकते हैं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं, या कुछ लोगों में पूरा भी मिटा सकते हैं। लेकिन 20 से या 25% लोगों में हम उन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। साइंस इज नॉट सफिशिएंट टू टोटली इरेडिकेट और रिड्यूस मेलाज्मा इन 20 to 25% पेशेंट। लेकिन जी सर। हम लोग आपको गाइड करेंगे अच्छी तरह से, आपका डाइट कैसे रहना चाहिए, साइट्रस फूड रहने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट डाइट रहना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रहना चाहिए, डाइट के बारे में आप चूजी रहिए, वेट बढ़ना मत दीजिए, हाई ग्लाइसेमिक डाइट मत ले लो, इससे ये पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, या जो कुछ आप खाओगे उसमें फ्रूट्स में अगर लेमन, ऑरेंजेस ये ऐसे रहेंगे, या विटामिन सी वाले फूड ज़्यादा रहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट फूड ज़्यादा रहेगा, तो मेलाज्मा कम होने के आसार रहते हैं। मेलाज्मा को ये फूड अच्छा रहता है। ये तो फूड डाइट का हो गया जो घर में कर सकती है, ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ पहले। तो दूसरी और चीज़ आप कर सकती है, धूप में या जब आप ऑफिस जाती है, टू व्हीलर पे जाती है, तो स्ट्रोल बांधना ज़रूरी है, कैप यूज़ करना ज़रूरी है, गॉगल यूज़ करना ज़रूरी है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन का प्रॉपर यूज़। सनस्क्रीन का अगर आप प्रॉपर यूज़ करोगे तो आपका मेलाज्मा बढ़ने का चांस कम है, उल्टा कम हो सकता है। सनस्क्रीन में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, और मेलाज्मा है इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन और फिजिकल सनस्क्रीन भी मेलाज्मा के एरिया में एक्स्ट्रा लगाना ज़रूरी है। सनस्क्रीन के बारे में आपको हमारे वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी देख लीजिए आप। और आप ये सनस्क्रीन या पूरी तरह से स्ट्रोल यूज़ करना, धूप से बचना ज़रूरी है। या सुबह अगर आप खाना पकाती है तो वो साइड से आपको धूप ना आ जाए, या ज़्यादा गैस की या इसकी गर्मी ना ज़्यादा हो जाए, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन का टेम्परेचर बढ़ गया तो मेलानोसाइट ज़्यादा बढ़ते हैं। स्पेशली एशियाटिक कंट्री में या इंडिया में स्किन में मेलानोसाइट ये अल्ट्रावायलेट रेज को, धूप को बहुत सेंसिटिव रहते हैं। ऐसे लोगों में मेलाज्मा इमीडिएटली बढ़ जाता है या होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली थी पहले? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते थे जब आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं लिया। हाँ, लेकिन जिन लोगों में मेलाज्मा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिन लोगों में ली रहती है उनमें रहता है हार्मोनल प्रॉब्लम से रहता है। प्रेगनेंसी में ये जो आपने बोला कि प्रेगनेंसी के बाद हो गया, तो प्रेगनेंसी में मेलाज्मा चालू होने के आसार ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस रहते हैं, या प्रेगनेंसी के बाद आ जाता है, इसीलिए ये हार्मोनल ऐसे कहा जाता है। वो भी एक जेनेटिक के साथ हार्मोनल, सन एक्सपोजर, मेलानोसाइट सेंसिटिविटी, ये सब कुछ रीजंस है। इसे हम लोग ट्रीट भी अच्छा कर सकते हैं। अगर सुपरफिशियल है, इपिडर्मल है, स्किन के ऊपरी हिस्से में अगर आपका मेलाज्मा है, तो ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी तरह से जा सकता है और उसे हम इमीडिएटली कम भी कर सकते हैं। लेकिन डीप सीटेड है, यानी थोड़ा डार्क ब्राउन है, ग्रेइश ब्राउन है, तो थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं, या कुछ केसेस में मेलाज्मा ठीक भी नहीं हो सकता। लेकिन उसे न बढ़ा देने के लिए आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, या दवा से उसकी कम से कम और ज़्यादा काला हो जाना या और ज़्यादा डीप होना, डीप मेलाज्मा हो जाना, इसे तो प्रिवेंट कर सकते हो। कोई भी ऐसे अरे गहरे मेडिसिन मत ले लो, स्टेरॉयडल क्रीम मत यूज़ करो। ट्रिपल कॉम्बिनेशन का क्रीम रहता है जिनमें हाइड्रोक्विनोन, माइल्ड वीक स्टेरॉइड एंड ट्रेटिनाइन रहता है, लेकिन ये डॉक्टर के सलाह के बिना
खुद ज़्यादा मत यूज़ करो। ये क्रीम थोड़े दिन के लिए यूज़ करने के लिए डॉक्टर दे देते हैं वो, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट के सिवा किसी के भी गाइडेंस में ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन मत यूज़ करना, सेल्फ मेडिकेशन यूज़ मत करना। मेलाज्मा कम करने के लिए, मेलानोसाइट की एक्टिविटी कम करने के लिए, मेलानिन तैयार होना कम करने के लिए हम लोग बहुत सारे हाइड्रोक्विनोन की दवा रहती है, कोजिक एसिड रहता है, अर्बिट्विन रहता है, बहुत सारे ल्यूकोराइस रहता है, बहुत सारे विटामिन सी सीरम रहता है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिससे मेलाज्मा कम होने के चांसेस है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर डीप सीटेड मेलाज्मा है या कुछ ये है तो डॉक्टरों के पास बहुत सारे ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ भी है जिसमें माइक्रोडर्म एब्रेजन वो कर सकते हैं। वो बहुत दिनों से ये ट्रीटमेंट है क्योंकि उससे सुपरफिशियल स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है। केमिकल पील्स बहुत अलग अलग है। आपने कुछ किया है? नहीं सर, मुझे लेजर से डर लगता है, कुछ और हो जाएगा स्किन को, इसलिए नहीं नहीं नहीं, कुछ डरने की बात नहीं है। मेलाज्मा में इवन ट्रानिजमिक एसिड रहता है, उसकी भी ट्रीटमेंट अभी आ गई है, उसकी भी गोलियां आ गई, लगाने के मलम आ गए हैं, अच्छे सनस्क्रीन है। लेकिन जिन लोगों में डीप सीटेड मेलाज्मा रहता है उनमें अभी इंटेंस पल्स लाइट नाम की ट्रीटमेंट, आईपीएल लाइट ट्रीटमेंट है, या आईपीएल को लेज़र भी कह सकते हैं लेमैन की वर्ड में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक नया लेज़र आ गया है क्यूस्विच एनडीएग लेज़र, जिसमें फ्रैक्शनल हैंड पीस रहता है, या बहुत लो पावर में अगर क्यूस्विच एनडीएग यूज़ किया तो कुछ केसेस में मेलाज्मा में लेज़र यूज़फुल रहता है। आपकी शंका रास्त है, लेज़र से डर लगता है, लेकिन लेज़र अगर अनएक्सपीरियंस पर्सन ने, या चीप लेज़र रहते हैं जो छोटे छोटे क्लिनिक में रहते हैं, जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड स्टैंडर्ड के लेज़र नहीं रहते, ऐसे लेज़र से कुछ तो प्रॉब्लम होने के आसार रहते हैं। लेकिन अच्छे क्लिनिक में गए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, स्टैंडर्ड लेज़र अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट होने के आसार है, अच्छे इफ़ेक्ट होने के आसार है, आपका मेलाज्मा कम भी आ सकता है। तो मेलाज्मा कम करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल करो, धूप से बचो, हार्मोनल पिल्स मत ले लो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मत ले लो, और धूप से बचना चाहिए, सनस्क्रीन लगाना चाहिए। ये ट्रीटमेंट करो, लगाने की दवा है, खाने की दवा है, डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंडर अगर आप करोगे तो आपका मेलाज्मा कम हो जाएगा और पिगमेंटेशन भी बहुत कम हो जाएगा। ज़रूर आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो भी मैंने जो कुछ प्रिकॉशनरी मेजर बताए उसके साथ से देखो, उससे साथ से अगर धूप से बचने से और इससे कुछ आपका मेलाज्मा कम हो जाता है तो ज़रूर आप उसका लाभ उठाइए। लेकिन फोटो प्रोटेक्शन, धूप से बचना, ये मेन इसमें का एक ठीक होने का या कम होने का या फिर न आने के लिए मेलाज्मा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ में आ रहा है? यस सर जी, मैं ज़रूर फॉलो करूँगी ये सब सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम रहे तो हमें लिखते रहना या क्वेश्चन पूछते रहना। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। बाय सर।